छत्तीसगढ़ में 40 घंटे से ज्यादा वक्त से नक्सलियों के खिलाफ जो एनकाउंटर चल रहा था वो अभी भी जारी है और अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर या ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक जो जानकारी आई है इसमें 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है और अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर कर दिया गया है, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर बताया जाता है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपाती को मार गिराया गया है, उसको ढेर कर दिया गया है। नक्सलियों के कई बड़े कमांडर भी ढेर हुए हैं, यह माना जा सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर होता है उसकी खुद की सुरक्षा 3 लेयर की होती है और ऐसे में सुरक्षा करने वाले भी कोई छोटे नक्सली नहीं होते, बल्कि बड़े लीडर्स तक इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जानकारी आ रही है कि बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी यहां से बरामद किए गए। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और माना जा रहा है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। 700 से ज्यादा जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और अभी तो एक ही नक्सली की शिनाख्त और जानकारी निकलकर आई है, लेकिन जैसे जैसे जानकारी निकलकर आएगी उससे यह साफ होता चला जाएगा कि कितना बड़ा यह नक्सल ऑपरेशन जो है यह अंजाम दिया गया और कितने बड़े नक्सली जो हैं इनको ढेर किया गया। और नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखा और लिखा है कि नक्सलियों को एक और बड़ा झटका मिला है। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में यह सुरक्षा बलों के लिए बेहद बड़ी कामयाबी है। सीआरपीएफ, ओडिशा की एसओजी और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया, कंबाइंड ऑपरेशन चलाया और बड़ी कामयाबी हासिल की। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह ऑपरेशन हुआ है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और सुरक्षा बलों की कोशिशों से नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। और नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर मुख्यमंत्री साय ने भी पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को सलाम है। हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा। और सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनवाते हैं, और डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर ये ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी ज़रूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है।
अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। सतीश चांडक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आकाश भी हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले सतीश के पास चलते हैं, ताजा जानकारी लेते हैं। क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं इस एनकाउंटर को लेकर सतीश? जी, आपको बता दूं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, बताया जाता है कि 60 नक्सली जो है उनको घेर के जवान रखे हैं और घेरने का जो दायरा है वो सिमटते जा रहा है। जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और करीब जो है 3 से 4 किलोमीटर का दायरा जो है सिमट कर रह गया और लगातार जो है ड्रोन के माध्यम से नजर रखा जा रहा है और ये नक्सलियों का मारे जाने का आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है। और जो जानकारी निकल के आ रही है, 20 नक्सली जो है मारे जा चुके हैं। लगातार फोर्स जो है जवान वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और दायरा जो है सिकुड़ता जा रहा है और जो है बैकअप जवान भी तैयार है, बैकअप टीम भी तैयार है। अगर किसी स्थिति में अगर जवानों को जरूरत पड़ेगी तो बैकअप टीम भी भेजी जाएगी और लगातार वहाँ के ड्रोन का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है इस एनकाउंटर में। ये एक नई बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, ड्रोन की बात आपने कही। जो जानकारी निकल के आ रही है कि ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है और बीते कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि ऑपरेशन जब लॉन्च होता है, ऑपरेशन में जब जवान जाते हैं तो साथ में ड्रोन भी लेके जाते हैं, ताकि क्योंकि घना जंगल है और जो है ड्रोन के माध्यम से पूरे जंगल पर नजर बनाए रखें। और ये इस ऑपरेशन में भी जो जानकारी निकल के आ रही है कि ड्रोन के माध्यम से जो है लगातार जवान जो है वो नजर बना है माओवादियों पर, ताकि किसी प्रकार की कोई जो है गड़बड़ी ना हो, कोई भी नक्सली जो है वहां से बच ना सके। ठीक है, आकाश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश, ड्रोन की बात भी सामने आ रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि 60 नक्सलियों की मौजूदगी यहां पर थी। 20 की जानकारी मिल रही है कि 20 को ढेर कर दिया गया और सभी को घेरा गया है। इसका मतलब कि बाकी का बचना भी मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, जो नक्सल खत्म करने के लिए ऑपरेशन लगातार तेजी से चल रहा है और बस्तर में जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे थे, उसके बाद सीमावर्ती इलाकों में जो है वो नक्सली पहुंच रहे हैं। यहाँ भी सूचना मिली थी जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कि कई नक्सली वहां पर हैं करके, तो ऐसे में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जवानों ने मिलकर संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन 40 घंटे से लगातार जारी है। 16 डेड बॉडी मिली है नक्सलियों की, 20 से ज्यादा मारे जाने की सूचना है। ये आंकड़े बदल सकते हैं। अभी हमारे दर्शकों ने सुना, डिप्टी सीएम ने जो उनका बयान सामने आ रहा था कि 250 से ज्यादा नक्सली अब तक पिछले 1 साल में मारे गए हैं। गिरफ्तार होने वाले नक्सलियों की संख्या 800 से ज्यादा है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो हर मोर्चे पे जो है घेरने की तैयारी है। जो लक्ष्य रखा गया है 2026 तक से नक्सल मुक्त करना है छत्तीसगढ़ को, उसी के मद्देनजर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसमें भी अपडेट आने की संभावना है क्योंकि लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई नक्सली अभी भी मुठभेड़ हो सकते हैं। इनकी स्ट्रेटजी जो है वो एकदम क्लियर है कि बस्तर जो है वो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहां से जब ऑपरेशन करते हैं नक्सलियों को खदेड़ा जाता है तो बचने के लिए वो सीधे सीमावर्ती बचने के लिए यहां पर आते हैं। मैं इसी पर आ रहा था और इसीलिए सतीश के पास चलते हैं। सतीश, ये बताया गया कि जो नक्सली यहां पर मौजूद या जिनका एनकाउंटर हुआ है या जो मुठभेड़ चल रही है ये बस्तर क्षेत्र के हैं, तो वहां से कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि कौन कौन से बड़े लीडर्स इसमें शामिल थे, यहां पर गए हुए थे? कुछ जानकारी इसको लेकर कुछ है? और दरअसल जो है नक्सली अक्सर जो है नक्सली लीडर होते हैं, जैसे यहाँ पर जवानों का दबाव बढ़ा है तो नक्सली लीडर जो है सेफ जोन में चले जाते हैं। लेकिन अभी तक तो ये सामने निकल कर नहीं आ रहा है कि कौन कौन नक्सली शामिल है, क्योंकि दरअसल जो है नक्सली जैसे ही जब इलाका चेंज करते हैं साथ साथ जो है अपना नाम भी चेंज करते हैं। कई नक्सली ऐसे हैं जो अपना नाम बदलकर उस इलाके में एक्टिव रहते हैं। तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन कौन नक्सली में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर मारा गया है। जो खबर का निकला है कि जयराम मारा गया जिसमें 1 करोड़ के नाम था। तो इस बात से ये स्पष्ट है कि और भी जो नक्सली मारे गए हैं सभी बड़े कैडर के नक्सली होंगे, क्योंकि जहां नक्सली सेंट्रल कमेटी का मेंबर रहता है उसको 3 लेयर में सुरक्षा रहती है और सुरक्षा में जो लगे रहते हैं वो बड़े कैडर के नक्सली रहते हैं जो ऑटोमेटिक वेपन से ऑटोमेटिक वेपन के साथ में रहते हैं। अगर ऑटोमेटिक वेपन अगर नक्सल यूज कर रहा है तो एसीएम मेंबर होगा करीब कम से कम 8 लाख इनामी नक्सली ही ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल करता है। तो आपको बता दूं कि अक्सर जो है देखने को मिलता है कि जैसे ही जो नक्सली का बड़ा लीडर रहता है, जैसे जो जानकारी निकल कर आ रही है, तो
तीन लेयर में सुरक्षा है और इसके अलावा काफी संख्या में नक्सली आसपास मौजूद रहते हैं और बड़ी हिंट जो है, बड़ी जानकारी गरियाबंद पुलिस को मिली है। उसके बाद जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की टीम शामिल है, क्योंकि पिछले एक साल से ये भी देखने को मिला है कि रणनीति जो है जवानों ने बदली है। अक्सर ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं जिसमें इंटर स्टेट जो है ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं, इसका फायदा जवानों को मिलते आ रहा है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि अगर नक्सली छत्तीसगढ़ में घटना करते हैं, तेलंगाना में भग जाते हैं, फिर वहां घटना करते हैं तो उड़ीसा में चले जाते हैं, उड़ीसा में घटना करते हैं तो छत्तीसगढ़ आते हैं। ये इस बार जो है इंफॉर्मेशन जो है शेयर हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ पर इंफॉर्मेशन है तो वो उड़ीसा को दे रहा है, उड़ीसा पर कोऑर्डिनेशन तेलंगाना को दे रहा है। इसका जो है इसीलिए तो सीआरपीएफ भी है इसमें, ओडिशा का एसओजी भी है और छत्तीसगढ़ की फोर्स भी शामिल है, और इसीलिए 700 से ज्यादा जवानों के द्वारा यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, इस खबर पर नजर रखिएगा।